देखिए बेटा पीएच स्केल बेटा पीएच या पीओएच दोनों आप टर्म यूज कर सकते हो, पीएच और पीओएच स्केल करके, कोई दिक्कत नहीं है। पीएच स्केल बना रहे हैं बेटा, साथ में पीओएच स्केल अपने आप बन जाती है, समझ में आ रहा है। तो पीएच और पीओएच स्केल और इससे रिलेटेड कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बेटा समझिए पीएच स्केल कैसे बनाएंगे हम लोग। पीएच स्केल बेटा अच्छे बताइए, पीएच या पीओएच किस मीडियम में काउंट करते हैं? वाटर। वाटर मीडियम में एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को काउंट करने के लिए हम लोग कौन से टर्म यूज करते हैं बेटा? पीएच एंड पीओएच। या ऐसे बोलो कि वाटर में एसिडिटी या बेसिडिटी की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पीएच या पीओएच टर्म का या स्केल का यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, ये आपका वाटर है और पीएच स्केल बनाई जाती है बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर भाई? तो थोड़ा लिखिए बेटा, पीएच स्केल गिवन बाय सोरेंसन। सोरेंसन करके साइंटिस्ट था बेटा, सोरेंसन। थ्रू pH scale we count the acidity or basicity of any aqueous solution, acidity or basicity of any aqueous solution at 25 degree centigrade temperature या 298 केल्विन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो बेटा पीएच स्केल के थ्रू हम लोग क्या काउंट करते हैं बेटा? द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। पूरा इंटरनेशनल केमिस्ट्री में, इंटरनेशनल साइंस फील्ड में पीएच स्केल हमेशा किस टेम्परेचर पे दबा? 25 पे। इस बात को याद रखना। और सॉल्वेंट हमेशा कौन रहेगा यहाँ? वाटर। एक्वस सॉल्यूशन का एसिडिटी या बेसिसिटी काउंट करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड पीएच स्केल बनाई गई है। यह आपको हमेशा आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। केमिस्ट्री बायोलॉजी में डेली यूज में चलती है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर एट कितने पर बेटा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यह बेटा प्योर वाटर डिसोसिएट इन H प्लस एंड OH माइनस आए। अच्छे समझा रहा हूं मैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10⁻⁻⁷। क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो 10⁻⁴ है। KW की वैल्यू कितनी है बेटा? H प्लस आयन एक्टिव मास इंटू OH माइनस, ये कितना होता है? 10⁻14। क्यों होता है बेटा? क्योंकि H प्लस आयन एक्टिव मास कितना है? 10⁻⁷ और OH माइनस एक्टिव मास कितना है? कोई दिक्कत? चल ठीक है। ये प्योर वाटर की स्टोरी आपके सामने। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कितना है बेटा? 10⁻⁷। KW की वैल्यू हमेशा क्या रहती है बेटा? कांस्टेंट। देखो चाहे वो Ka हो, चाहे Kb हो, चाहे KW हो, इनकी वैल्यू ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जब आपने टेम्परेचर को क्या कर दियो बेटा? कांस्टेंट, तो इनकी वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। 25 पे कांस्टेंट वैल्यू कितनी है बेटा? 10⁻⁴। अच्छे समझना क्या तैयार कर रहा हूँ मैं? पीएच स्केल। क्या तैयार कर रहा हूँ बेटा? पीएच स्केल। तो ये है बेटा प्योर वाटर। तो प्योर वाटर में पीओएच की वैल्यू क्या आएगी? लगाओ फार्मूला। पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस आयन एक्टिव मास माइनस लॉग 10⁻⁷, तो 7 log 10 इजिकल टू क्या है बेटा? POH 7। पीएच क्या आएगा बेटा? बोलो 7।
मीन्स प्योर वाटर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच वैल्यू क्या होती है, पीओएच वैल्यू क्या होती है, तो पीकेडब्ल्यू वैल्यू क्या होगी 14, और ये हमेशा क्या होती है बेटा, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है, पक्का, ठीक है। अब चलो स्टोरी स्टार्ट, पीएच स्केल बनाना। ये तो प्योर वाटर की स्टोरी हो गई। अब इस प्योर वाटर में मैं एसिड डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ, एसिड। मीन्स चलो मैंने HCl डाला या HNO3 डाला या H2SO4 डाला, ये सब क्या है बेटा, एसिड्स है ना। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे बेटा, बता चुका हूँ, HClO4 डाला। आप वीक भी डाल सकते हैं या स्ट्रॉन्ग डाल सकते हैं, कोई भी एसिड डाला। किसमें, प्योर वाटर में, जिसका पीओएच 7 है या पीएच 7 है। H प्लस आयन कितना है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर। OH माइनस आयन कितना है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर। और इस प्योर वाटर में मैंने बाहर से क्या डाला बेटा, एसिड। मैं एसिड डाल रहा हूँ, एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाल रहा हूँ। एसिड डाल रहा हूँ मीन्स इनडायरेक्टली क्या प्रमोट कर रहा हूँ, क्या इंक्रीज कर रहा हूँ। क्योंकि ये जब भी एसिड डालोगे, चाहे वीक डालो या स्ट्रांग डालो, तो H प्लस आएंगे, एक्टिव मास को बढ़ाएंगे वो। तो अभी बेटा मान लो मैंने एसिड के थ्रू 10 मोल H प्लस आयन इंक्रीज किया। कितना मोल बेटा, अभी कितना है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर है। मैंने बाहर से इस वाटर में, इस वाटर प्योर वाटर में क्या डाला बेटा, एसिड। और कितना मोल, 10 मोल H प्लस आयन डाला। किसके थ्रू, एसिड के थ्रू। तो आपका जो H प्लस आयन का एक्टिव मास अभी कितना था, अभी कितना है, फिर 10 मोल आपने बाहर से डाला, क्या मिक्स करके, एसिड मिक्स करके। तो अब कितना हो जाएगा, -6 इंटू 10। ये आ गया 10, मुझे 10 टाइम क्या बढ़ा दिया मैंने, H प्लस आयन। क्योंकि 10⁻⁷ इंटू 10 इज इक्वल टू 10⁻⁶। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आपका पीएच क्या आ जाएगा, बोलो, 6 हो जाएगा। किस फार्मूले से, पीएच इज इक्वल टू -log H प्लस। अब बताओ बेटा, जब आपने बाहर से एसिड डाला यहाँ और कितना मोल H प्लस बढ़ा दिया, 10 मोल, तो आपका H प्लस आयन एक्टिव मास जो प्योर वाटर का पहले कितना था, 10⁻⁷, वो अब कितना हो गया, H प्लस आयन का एक्टिव मास। तो पीएच क्या आया, 6। ये अब देखो बेटा, आपने जब H प्लस आयन कितना कर दिया, -6, लेकिन KW की वैल्यू तो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को मेंटेन करने के लिए OH माइनस रेशियोनली कितना कम हो जाएगा, 10 टाइम। आ गया -8, -6, -14 फिर से। इसका मतलब वाटर में एसिड डालो या बेस डालो, KW की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि पूरा टेम्परेचर क्या रखी हो, कांस्टेंट। और KW या Ka या Kb की वैल्यू को केवल चेंज कौन कर सकता है, टेम्परेचर। तो ये अगर H प्लस आयन एक्टिव मास आपने 10 टाइम बढ़ाया, क्या डालकर, एसिड। कहाँ डालकर, वाटर में। तो जो OH माइनस एक्टिव मास अपने आप कितना हो जाएगा, -8 -6 माइनस, क्योंकि KW की वैल्यू एसिड या बेस डालने से चेंज नहीं होती, वो तो कांस्टेंट रहेगी। अब पूरा एक्सपेरिमेंट किस पे चल रहा है मेरा, 25 पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, KW भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। नहीं आया समझ में, तो पीओएच कितना हो जाएगा, 8। ये जो वाटर है बेटा, प्योर वाटर, ये कैसा है बेटा, न्यूट्रल है। क्या है बेटा, वाई न्यूट्रल, बिकॉज H प्लस आयन एक्टिव मास इक्वल टू एसिडिटी इक्वल टू, तो हो गया ना न्यूट्रल। लेकिन जैसे इसमें मैंने क्या डाला, एसिड, कितना मोल डाला, 10 मोल। या एसिडिटी या H प्लस आयन कितना बढ़ा दिया, 10 मोल। 10⁻⁶ इंटू 10 इज इक्वल टू क्या गया, 10⁻⁶। तो अपने आप KW को कांस्टेंट रखने के लिए OH माइनस आयन का एक्टिव मास क्या हो जाएगा, कम। अरे कम वैल्यू हो गई ना, -8। तो POH क्या आ गया, 8। क्लियर।
इतना समझ में आया? नहीं आया? मैं वाटर में क्या डाल रहा भाई? एसिड डाल रहा। कितना डाला? 10 मोल। क्या मिक्स करके? एसिड। वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकते हैं या वीक एसिड, उससे मतलब नहीं मेरे को। आ रहा है समझ में? अब अगला एक्सपेरिमेंट चलते हैं। फिर बेटा और 10 टाइम बढ़ा दिया मैंने। क्या? H+ आयन। क्या डालकर? एसिड, प्योर वाटर में। 10 टाइम फिर बढ़ा दो तो एक्टिव मास जो H+ आयन का पहले कितना था? -7। 10 टाइम बढ़ा तो क्या हुआ? -6 10⁻। अब क्या हो गया? तो pH, तो उसी रेशियो में ये कम हो जाएगा, -9 14 आना चाहिए फिर से। ये कर दिया मैंने क्या बेटा? -5। तो ये क्या हो जाएगा? -9, ताकि KW की वैल्यू क्या रहे? 10⁻14 ही रहे। ओके, तो POH कितना आ जाएगा? 9। आ गया समझ में? नहीं आया? ये क्या बन रही है बेटा? स्केल बन रही। फिर मैंने एसिड और बढ़ाया। कितना टाइम? 10 टाइम। तो एक H+ आयन एक्टिव मास -4, तो pH, तो ये -10 10⁻10 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू 10⁻14 POH 10। क्या तैयार हो रही है हमारी? pH इसकी। क्या डालने पे तैयार कर रहा हूं? एसिड। किसमें? प्योर वाटर में। 8। तो KW की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? जिस रेशियो में H+ बढ़ाओगे उसी रेशियो में OH- कम होते जाए। फिर 10 टाइम क्या बढ़ाया? H+। ठीक है, कितना कर दिया? तो pH, तो माइनस, तो POH। नहीं आया समझ में? ये है प्योर वाटर। तो मैं इस स्टेप में, हर स्टेप में क्या बढ़ाते जा रहा हूँ? एसिडिटी। क्या डालकर? एसिड। कौन सा एसिड हो सकता है? स्ट्रॉन्ग या वीक। समझ में आ रहा है? हर एक स्टेप में कितना मोल बढ़ा रहा हूँ? 10 मोल। नहीं आया समझ में? आया? फिर चलते जाओ माइनस, फिर H+ आयन कितना बढ़ा दिया? 10 टाइम। 10 टाइम बढ़ा तो 10⁻3 से 10⁻2 आ जाएगा। तो pH, तो ये माइनस Y, KW की वैल्यू क्या रखना है? कांस्टेंट। 10⁻14। तो POH 12। फिर माइनस, फिर 10 टाइम बढ़ाया। अरे क्या बढ़ाया? H+। समझ में आ रहा है? हर एक स्टेप में मैं 10 टाइम H+ बढ़ा रहा हूं। आ रहा है समझ में बेटा? क्या डिसॉल्व करके वाटर में? एसिड। तो pH, ये pH की वैल्यू लिख रहा हूं। ओके बेटा? ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? H+ आयन का। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -10⁻13 इंटू 10⁻1 इज इक्वल टू 10⁻14। तो ये POH 30। अब क्या करूं मैं? फिर 10 टाइम बढ़ा दूं तो 10⁻0 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? 10⁻0 मीन्स 1। समझ में आ रहा है? तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? 10⁻14। तब तो KW की वैल्यू 14 आएगी। तो POH, pH 0। 14 + 0 इज इक्वल टू PKW 14। PKW 14 रहेगा ना बेटा? नहीं आया क्योंकि कल फार्मूला बताया था PKW इज इक्वल टू pH + POH। आ रहा है समझ में? तो pH कितना है? 0। तो POH 14। तो PKW फिर से 14 ही रहेगा। मीन्स आपको ये क्लियर हो गया कि एसिड या बेस डालने पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे KW की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। आ रहा है समझ में? ओके। समझना बेटा आप, pH स्केल से बहुत सारे आपको नॉलेज मिलने वाले हैं। तो बेटा आपका ये जो सॉल्यूशन है प्योर वाटर, ये कैसा है बेटा? न्यूट्रल है। वाई न्यूट्रल बोलो? बिकॉज एसिडिटी इक्वल टू एसिडिक आयन 10⁻7 मोल पर लीटर इक्वल टू बेसिक आयन 10⁻7 मोल पर लीटर। POH 7 इक्वल टू pH 7। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। किनको न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे? जिसमें pH और POH की वैल्यू क्या आ गई? सेम। नहीं आया समझ में? ठीक है। आप जैसे इसके ऊपर चले, क्या डाल रहे थे आप? एसिड डालते जा रहे हैं आप।
तो जैसे आप एसिड डाल रहे हैं तो पीएच क्या हो रहा है? बोलो 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 बोलो, डिक्रीज हो रहा है। अरे 7 6 5 4 3 2 1 0, पीएच क्या हो रहा है? पीएच डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे क्या डालने पर या क्या बढ़ाने पर? एसिडिटी। एसिड डाल रहा हूँ ना, एसिड डालना मीन्स क्या इंक्रीज कर रहा हूँ? H+। समझ में आ रहा है? तो पीएच क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज। तो इसी डायरेक्शन में एसिडिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। नहीं आया समझ में? यहाँ 10 टाइम H+ बढ़ा, फिर 10 टाइम बढ़ाया, फिर 10 टाइम बढ़ाया, फिर 10 टाइम बढ़ाया, फिर 10 टाइम बढ़ाया। क्या बढ़ाया? H+ मीन्स एसिड, एसिडिटी। ओके, तो क्या देख रहे हैं बेटा? जबकि सॉल्यूशन का पीएच 7 से क्या होगा? कम, और जितना कम होगा वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अब मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ बेटा? बेस। प्योर वाटर में बेस मीन्स OH। बेस द सोर्स ऑफ OH माइनस। बेस डालना मीन्स क्या डालना? OH। अभी OH माइनस कितना है बेटा? बेस डाल रहे हैं, OH माइनस डाल रहे हैं, कितना है बेटा? और बढ़ा के मैंने कितना कर दिया? 10 टाइम। कितना बेटा? 10 मोल बढ़ा दिया, 10 टाइम बढ़ा दिया। तो माइनस, तो POH 6, तो ये अपने आप H+ कितना हो जाएगा? माइनस PH। आगे समझ में? आप दूसरी थ्योरी चल रही है। क्या डाल रहा हूँ? आप बेस, और हर एक स्टेप में बेस या OH माइनस कितना बढ़ाऊंगा मैं? तो माइनस, बोलो, POH 10 - 5, तो ये अपने आप क्या है? 10 माइनस, तो PH क्या इंक्रीज हो रही है? अब बेसिसिटी क्या इंक्रीज हो रही है? क्योंकि न्यूट्रल वाटर में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं? उसी रेशियो में क्या कम हो रहा है? H+ कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? KW की वैल्यू को कांस्टेंट रख रहे हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलते जाओ, फिर बढ़ाओ 10 टाइम क्या? OH माइनस 4, POH 4 माइनस PH, फिर 10 टाइम क्या बढ़ाया बेटा? OH माइनस POH माइनस PH। नहीं आया समझ में? 10 - 11 को कैसे 11 लिखना? फार्मूले हो चुके हैं हमारे पास। फिर OH माइनस इंक्रीज किया 10 टाइम, माइनस 2 POH 2 माइनस 12 POH 12। आ गया बेटा समझ में? क्या तैयार हो रही है हमारी? पीएच स्केल। किस में तैयार कर रहे हैं? वाटर में। क्या डालकर? एसिड और बेस। हर एक स्टेप में 10 टाइम एसिड बढ़ा रहे हैं और या 10 टाइम बेस। ऊपर मैंने 10 टाइम क्या बढ़ाया बेटा? एसिड। एसिड मीन्स क्या बढ़ाया हूँ? H+। और नीचे क्या बढ़ा रहा हूँ? 10 टाइम OH माइनस। तो अपने आप H+ आयन एक्टिव मास क्या होगा? कम होगा। H+ आयन एक्टिव मास कम होगा तो पीएच धीरे धीरे बढ़ेगा। पीएच बढ़ रहा है ना, देखो 0 1 2 3 4 7 8, बिल्कुल रिवर्स चल रहा है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ। आ रहा है समझ में? फिर 10 टाइम बढ़ाया क्या बेटा? OH माइनस मीन्स बेसिसिटी, तो -1 POH 1 माइनस 30 PH 30। आ रहा है समझ में? क्लियर? फिर 10⁻0, 10 टाइम बढ़ा दी ना आपने यहाँ, तो POH माइनस PH। आगे भी जा सकते हो आप, समझ में आ रहा है? आगे भी जा सकते हो, मीन्स 10 - 15, तो 10⁻1, तो POH आप क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा ना। जैसे पावर माइनस थी तो ये प्लस था, पावर प्लस हुई तो ये माइनस। फार्मूले से होगा। फार्मूला क्या है? POH यार, POH माइनस लॉग H+ आयन या माइनस लॉग OH माइनस। समझ में आ रहा है? ठीक, क्लियर? तो इधर क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा? PH। तो क्या इंक्रीज हो रही है? बेसिसिटी। या ऐसा उल्टा सोचो, POH डिक्रीज, POH, अरे POH डिक्रीज हो रहा है तो बेसिसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। नहीं आए समझ में? आए? बेसिसिटी क्या बेटा? इंक्रीज। POH
डिक्रीज, बेसिटी इंक्रीज, पीएच इंक्रीज, बेसिटी डिक्रीज, सॉरी बेसिटी इंक्रीज। तो पीओएच डिक्रीज, बेसिटी, पीएच इंक्रीज, बेसिटी इंक्रीज, दोनों बात एक ही है। आ रहा है समझ में? तो ये जो बनी इसको क्या बोलते हैं बेटा आप? पीएच स्केल। क्या बोलते हैं आप? तो पीएच स्केल आप जल्दी फटाफट बनाइएगा। हाँ बेटा ध्यान दीजिए, बना लिया आपने इसको। अब देखो देखो बेटा, ये जो पीएच 7 से जो पीएच कम होते जा रहा है, 7 से 6 5 4 3 2 1 0, माइनस में भी आप ले सकते हो। कब लोगे? जब 10 टू पावर 1, जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेट 10 टू पावर 1 कर दोगे तो 10 माइनस 15, तो POH 15। जैसे बेटा ये 10 टू पावर 1 कर दिया आपने, तो पीएच क्या हो जाएगा? -1, और POH क्या हो जाएगा? 15, क्योंकि OH माइनस आयन एक्टिव मास कितना हो जाएगा? 10 टू पावर -15, ये एक्टिव मास है OH आयन के। तो बेटा ऊपर जितने भी सॉल्यूशन है, चाहे पीएच 6 वाले हो, 5 वाले हो, 4 वाले हो, 3 वाले हो, 2 वाले हो, 1 वाले हो, 0 वाले हो, -1, ये सब कैसे सॉल्यूशन होंगे? पूरे एसिडिक सॉल्यूशन है। नहीं आया समझ में? जिनका भी पीएच 7 से कम है या POH 7 से ज्यादा, इन सबको क्या बोलेंगे आप? और अब क्या डालते जा रहे हैं आप? बेस। किसका एक्टिव मास बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे? OH माइनस का। तो जिन भी सॉल्यूशन का POH लेस देन 7 या pH मोर देन 7, इन सबको क्या बोलेंगे आप? बेसिक सॉल्यूशन। पूरे नेचर में याद रखना। नहीं आया समझ में? ये pH स्केल है, इंटरनेशनल स्केल है। जैसे मैंने बोल दिया बेटा किसी सॉल्यूशन का pH 5 है तो आप बोलेंगे सर वो एसिडिक सॉल्यूशन है। 6 है तो भी एसिडिक। बोल दी यूरिन का pH, जब बायोकेमिस्ट्री लैब में जाते हैं, यूरिन का pH कितना है बेटा? 6.5 है, 7 से कम है, मीन्स यूरिन क्या है? एसिडिक नेचर का है। ब्लड का pH 7.6 है, मीन्स 7 से थोड़ा ज़्यादा, मीन्स स्लाइटली क्या है? बेसिक। नहीं आया समझ में? पक्का? ठीक है। इनसे न्यूमेरिकल भी आते हैं, करेंगे आगे, पहले पूरी बेसिक चीज़ समझो। लिखिएगा नंबर अकॉर्डिंग टू pH स्केल नंबर 1, अकॉर्डिंग टू pH स्केल डालो नंबर 1। नंबर दोज सॉल्यूशन ठीक है, जिनका pH क्या बेटा? 7 से कम है, लेस देन 7, कौन सा? 6 5 4 3 2 1 0, -1 -2, जो भी समझ में आ रहा है ना? दो सॉल्यूशन विच pH इज लेस देन 7, और इसी के आगे इधर देखो उसके वाइस वर्सा, POH मोर देन 7। दो सॉल्यूशन विच pH इज लेस देन 7 और POH इज, माथे पे हाथ नहीं रखते, POH इज मोर देन 7, दे आर नोन एज एसिडिक सॉल्यूशन। नहीं आया समझ में? आ गया? सेकेंड पॉइंट, अदर सॉल्यूशन which pH is more than 7 or POH is less than 7.
क्लियर हो गया? पीएच क्या होगा बेटा? मोर देन 7 और पीओ देखो इधर देखो, पीओएच क्या बेटा? 654 लेस देन 7, नोन एज बेसिक सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? नंबर नेक्स्ट, दो सॉल्यूशन विच पीएच इज एक्यूरेट 7, दो सॉल्यूशन विच pH is accurate 7 known as neutral solution। कैसे सॉल्यूशन होंगे बेटा? न्यूट्रल, जिनका pH किसके इक्वल है बेटा? pH या pOH, pH या pOH कितना होता है? एक्यूरेट 7। pH और pOH लिख देना, ओनली pH ही नहीं, pH और pOH एक्यूरेटली 7, दे आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये स्केल है, मतलब इंटरनेशनल, हर जगह बायोलॉजी केमिस्ट्री फील्ड में आपको काम आएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए बेटा, कुछ एमसीक्यूज लिखिए, चलिए करना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन is more acidic? यस, जितना पीएच क्या होगा बेटा? मिनिमम, किससे मिनिमम? 7 से, वो हाईली क्या होगा? एसिडिक। तो आगे आंसर आपका सिंपल सी चीजें हैं, आ रहा है समझ में? जितना पीएच लो होगा वो मोर एसिडिक, आ रहा है समझ में? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक? चलो लिखते जाओ। जिसका पीओएच, जितना ज्यादा पीएच उतना ही कम होगा। यहां पीएच कितना आ जाएगा? 1। अरे तब तो 13 + 1 14 हो गया पीकेडब्ल्यू की वैल्यू। तो याद रखना बेटा, ये सॉल्यूशन मैक्सिमम क्या होगा? बोलो, उल्टे पुल्टे कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये आपके सामने आंसर रखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट। Which of the following statement is correct? Next question. Which of the following statement is correct? क्वेश्चन है बेटा, आंसर देना है आपको। पहला, बेटा व्हेन H+ आयन ten time increases pH 1 unit increase. Second option, when H+ ion 10 time increases pH 10 time increase। चलिए बताइए आप। थर्ड ऑप्शन, when H+ ion एक्टिव मास या कॉन्सेंट्रेशन
10 टाइम इंक्रीजेस, pH 1 unit decrease. Fourth option, when H plus ion active mass 10 time increases, pH 10 time decrease. बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको थ्योरी समझ में आ गई तो बता ही दोगे। हाँ बोलिए। थर्ड देखो आप, जब H प्लस आयन कितना बढ़ा रहे हैं बेटा, 10⁻7 से क्या कर रहे हैं 10⁻6, तो आपका POH 1 यूनिट क्या हो रहा है इंक्रीज, और pH 1 यूनिट क्या हो रहा है, मीन्स H प्लस आयन में 10 टाइम चेंज आते हैं, तो pH या POH में 1 यूनिट चेंज आता है। समझ में आ रहा है? POH 1 यूनिट क्या होगा बेटा, इंक्रीज, क्या बढ़ाने पर 10 टाइम H प्लस आयन, या pH 1 यूनिट डिक्रीजेस। अगला क्वेश्चन लिखो, बड़े छोटी छोटी चीजें ताकि आपको पूरा थ्योरी ही क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है? छोटे क्वेश्चनों में इजीली अगर जल्दी लॉजिक लगता है तो फिर बड़े क्वेश्चनों में लॉजिक बहुत और जल्दी लगता है। लिखना, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक मिनट क्वेश्चन पूरा लिखो बेटा पहले। व्हेन द सॉल्यूशन pH ऑफ एनी सॉल्यूशन, when the pH of any solution, क्वेश्चन लिखिएगा, when the pH of any solution decreases 5 to 3, pH of any solution decreases क्या बेटा 5 to 3, which statement is correct। ये क्वेश्चन तो आ चुके हैं ऐसे, which statement is correct। ओके समझ में आया? पहला ऑप्शन, OH माइनस एक्टिव मास हंड्रेड टाइम इंक्रीज। सेकेंड ऑप्शन, H प्लस आयन एक्टिव मास 100 टाइम इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन, H प्लस आयन एक्टिव मास 1000 टाइम इंक्रीज। OH माइनस आयन एक्टिव मास 1000 टाइम डिक्रीज। मेरे चलो और लिया आंसर फटाफट। जब pH को क्या कर दिए बेटा 5 से 3 किया आपने, इसका मतलब यहां 10 टाइम H प्लस आयन को बढ़ाया और यहां 10 टाइम H प्लस आयन को बढ़ाया, 10 इंटू 10 100 टाइम क्या इंक्रीज किया आपने, या 100 टाइम क्या डिक्रीज किया आपने, यहां देख लो ना। आप नहीं आया समझ में तो आंसर क्या है बेटा, H प्लस आयन 100 टाइम डिक्रीज। नहीं आया समझ में, 1000 आएगा क्या भाई, 5 से 3 तो 2 ही का फर्क है ना, तो 10 इंटू 10 क्या हो गया बेटा 100। ओके पक्का। तो ये हम लोगों ने आज क्या पढ़े बेटा, पीएच स्केल। पीएच स्केल से क्लियर हुआ कि जिन सॉल्यूशन का पीएच क्या है हमारे नेचर में 7, बुक में बायोलॉजी में किसी भी टॉपिक में या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में अगर पीएच 6 है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, 4, 3, 2, 5 भी है तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है, पीएच 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है तो वो सॉल्यूशन बेसिक है। और जितना ज़्यादा पीएच 7 से बढ़ेगा बेसिसिटी बढ़ेगी, और 7 से पीएच कम होगा एसिडिटी बढ़ेगी। आ गया समझ में? तो ये बेटा हम लोगों ने आज क्या काउंट किए, पीएच स्केल। अब इसके अब जो एक्चुअल स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल कल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है?